साथियों नमस्कार। लाल बत्ती वाली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी के टॉप 37 यानी 37 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जिसमें देखते हैं आप लोग कितने मार्क कर पाते हैं या फिर कितनी आपकी तैयारी है। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूत अपूर्व अनुपम अद्भुतपूर्व। तो जो पहले कभी ना हो का उत्तर क्या हो जाएगा? जो पहले भी कभी ना हुआ हो यानी उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैं आपको मात्र 15 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड का, उसी में आपको उत्तर देना है। और साथ साथ अगर आप नहीं भी उत्तर दे पा रहे हैं तो आप क्वेश्चनों को देखिएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सबरपा, देवसेना या फिर कबीर। सरहपा, सबरपा, देवसेना या फिर कबीर। सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुरोज, सरोज, मनोज या फिर पथोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, मनोज। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ माना जाता है? गुजरात में माना जाता है। राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय, यहाँ गाय लिख गया है, यहाँ पे गाय होना चाहिए, काऊ। राम की गाय बहुत काली है। में काली, यहाँ फिर से थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहाँ काली शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काली। काली शब्द क्या है? काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, प्रविशेषण या फिर विशेषण। तो काली, गोरी, जो भी ये सब बताएंगे ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द। फटाफट उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? अंधकार। सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज और अमी। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। ऊपर के तीनों तो कमल के हैं। अमी मतलब होता है अमी हलाहल रस में विष भरे। तो अमी जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, कह उर्वशी सुजान। में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो उर है ये 2 बार आया है। तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे 2 बार उर आया है, वो मिसप्रिंट हो गया। उर यहाँ पे आएगा एक बार उर्वशी के पहले, तो पर वारो उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी। ठीक है, 2 बार उर्वशी आया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़े से गलत हो गए हैं, इनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिसप्रिंटिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका तहे दिल से बिल्कुल बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ मैं। हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। तो याद रखिएगा भोजपुरी आपकी भाषा है, बाकी सब बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, गुजरात। पहला समाचार पत्र यानी उदंत मर्तांड कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ कंठ ध्वनि है? का, खा, यारा, पाफा, चा, च। चलिए फटाफट बताइए कंठ ध्वनि। अकुह विसर्ज, यह नाम कंठा यानी का और खा क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नागर वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। फटाफट बताइए, मुहावरा है शैतान की आंत, क्या होगा उत्तर? अत्यंत धूर्त व्यक्ति।
दोस्तों पढ़ने के साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन जो है मैंने पुटअप किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हर टॉपिक से लिया गया है। एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं पे गलती है तो मैं उसे आपको यही बता दूंगा कि मिसप्रिंट हो गया है, अन्यथा आपको गलती कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए, निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलन, सुपुत्र, अधर्म और सुकर्म। देखिए, सुपुत्र में सु है, अधर्म में आ है, सुकर्म में सु है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मिलन। मिलन में कोई उपसर्ग नहीं है। आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। आचार का विलोम होगा अनाचार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। पंचवटी कौन सा समास है? फटाफट बताइए। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। पंचवटी में से समास लिया गया है, यानी पंचवटी यानी संख्यावाची समास है, इसलिए द्विगु समास। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशी, सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाएगा आपका सार्वभौमिक भौमिक। सर्वज्ञ जो सबका ज्ञाता हो वो होता है। कुटिल का विलोम क्या है? जटिल, वक्र, ऋजु या सीधा। फटाफट बताइए, कुटिल का विलोम क्या है? तो कुटिल का विलोम हो जाएगा ऋजु। आगे बढ़ते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या फिर 15। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर, सही उत्तर है 16। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हेम नरेश को पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। सही वाक्य हो जाएगा हेम ने नरेश को पुस्तक दी। निम्न में से कौन सा विषम है? अंबर, आकाश, वस्त्र और किरण। विषम यानी अलग कौन सा है? तो अंबर, आकाश और वस्त्र तीनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, और किरण आपका असमान शब्द है। चलिए, चिदंबरा किसकी रचना है? प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेव वर्मा। देखिए, कुछ क्वेश्चन गद्य से भी आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने भी इसको कवर किया है। चिदंबरा किसकी रचना है? प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बाहुबली। ये बहुब्रीहि थोड़ा सा बाहुबली हो गया है, मिसप्रिंट है, बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि समास आपको पता ही होगा, बहुब्रीहि एक समास होता है, वही आपका मिस। कभी कभी क्या होता है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ऐसा देखने को मिल जाता है। मन माना में कौन सा समास है? तो मन में माना यानी मन माना कौन सा? अव्ययी भाव। याद रखिएगा, कर्मधारय मत माना है, मन में माना नहीं। हाँ, मन में माना, लेकिन ये अव्ययी भाव होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में व्यंजन, विसर्ग, गुण या दीर्घ। विच्छेद होगा मनः, मनः प्लस विज्ञान, तो मनः में कौन सा आ रहा है? विसर्ग। विसर्ग संधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, निर्धनता, मोटापा, बुढ़ापा, दुर्घटना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप वाक्य प्रयोग करिएगा, पता चले। देखिए, दया आती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, निर्धनता आती है ये भी स्त्रीलिंग, बुढ़ापा आता है, आता है आ गया ना, आता, आती, आती, आता, तो कौन सा? पुल्लिंग, बुढ़ापा। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? वीररस, रौद्रस, अद्भुत या विभत्स। जुगुप्सा, फटाफट बताइए। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है विभत्स रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को चुनें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग चुनने के लिए बस आपको वाक्य प्रयोग कर देना है, पता चल जाएगा। धुआं, संध्या। देखिए, धुआं होता है, पुरुष है। संध्या होती है, हाँ हाँ, ये स्त्रीलिंग है। भत्ता दिया जाता है, दी नहीं, दिया। धावा बोला जाता है, बोली नहीं, इसलिए संध्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? संवाद, दिग्दर्शन, उदंत मार्तांड, बंगदूत। तो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तांड, जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कौन? तो प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचिता, रचायिता, रचयिता, रचयिता। तो रचयिता
यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो तो आपको पता है किस तरह के कवि थे। भक्ति काल के ही कवि सूरदास माने जाते थे। इन्होंने भक्ति के बारे में लिखा था, कृष्ण भक्ति, तो इसलिए भक्ति काल। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग गलत करेंगे। चलिए बताते हैं, आप ही उत्तर दीजिए क्या होगा। युद्ध में शहीद होना, कानूनी से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। युद्ध में रहना या युद्ध खेत में रहना क्या होगा? युद्ध में शहीद हो जाना सही उत्तर है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, द्विज शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, जिनमें ब्राह्मण, दांत, पक्षी सब है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। 7 कवियों का समूह तार सप्तक कब आया था? 1943, 1955, 1958 या फिर 1940। सही उत्तर है 1943। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 10, 12, 15। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपको 7 कांड देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी और जापानी। ये क्वेश्चन आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बता के उत्तर देना है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जो भी उत्तर हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताना, और हो सके तो शेयर कर देना अपने साथी दोस्तों के लिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।